नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल PSSM ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने जाना कि टॉरकॉम जी बता रहे हैं लीडर कैसे होना चाहिए और लीडरशिप के लिए किन गुणों की ज़रूरत है। ऑडियो नंबर 124 में हम इसे आगे बढ़ाते हैं। वे बताते हैं व्यक्तित्व को आत्मा के द्वारा एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ किया जाना चाहिए। अगर व्यक्तित्व स्वयं को चार्ज में रखता है तो आत्मिक ऊर्जा का दुरुपयोग होता है। यह आत्मा है प्लान जो व्यक्तित्व को यानी मैकेनिज्म को उपयोग में लाएगा। आत्मा के पास लंबे क्षेत्र के प्लान हैं और छोटे क्षेत्र के भी। व्यक्तित्व को सिर्फ छोटे क्षेत्र के प्लान को पूरा करने में ही इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि यह लंबे क्षेत्र के प्लान के लिए उपयोगी होने में स्वयं को तैयार कर सके। असल में छोटे क्षेत्र का प्लान लंबे क्षेत्र के प्लान का ही एक भाग है जो उस समय के लिए तैयारी कर रहा है जब यह मैनिफेस्टेशन के लिए पक जाए। आत्मा के विजन में दोनों ही प्लान हैं। एक इंसान को इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि लंबे क्षेत्र का प्लान उससे छोटे क्षेत्र में जिम्मेदारियों को तुरंत पूरा करने की जल्दी न करवाए और छोटे क्षेत्र का प्लान उसको इस डिग्री तक आइडेंटिफाइड न रखे कि उसके लंबे क्षेत्र के प्लान भुला दिए जाएं या फिर उसकी दृष्टि को धूमिल कर दे। शाम को 4 बजे मैंने सैंड्रा और टोनी का विवाह संपन्न कराया जो कुछ महीने पहले हमारे सेंटर आए थे। करीब 40 से 50 अति सम्माननीय व्यक्ति मौजूद थे। मैं कुछ आश्चर्यजनक रूप से अच्छे लोगों से मिला जो टीचिंग में गहरा इंटरेस्ट रखते थे और मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में वे इन टीचिंग के लिए महान सेवा करेंगे। वहाँ पर एक यंग लेडी थी जिसने मुझसे कहा कि उसने मेरा लेक्चर सुना और वह बहुत डरी हुई थी क्योंकि वह पहले से अपने पुराने विश्वासों से निकलने की सोच रही थी। अपने डर के बारे में विस्तार से बताने के बाद उसने मुझसे पूछा कि आपको लगता है कि मैं खो जाऊंगी अगर मैं किसी और चीज़ पर विश्वास करूं, इसके परे कि जो मैं विश्वास किया करती थी। मैंने कहा मेरा दृढ़ विश्वास है कि मुक्ति आप क्या जानते हैं उस पर निर्भर नहीं करती बल्कि इस पर निर्भर करती है कि आप क्या करते हैं और आप क्या हैं। उसने स्वयं को रिलीज महसूस किया और अपने हस्बैंड से जाकर बोली मैंने अपनी शुरुआत कर दी है। मैं ओरिजिनल अफ्रीकन संगीत के टेप सुन रहा हूँ। वे काफ़ी सुंदर हैं। 4:30 बजे शाम को एक डॉक्टर मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बताया कि उनका आध्यात्मिक चीज़ों में कोई विश्वास नहीं है। मैंने उनसे आध्यात्मिक शब्द को डिफ़ाइन करने को कहा। उन्होंने कहा आध्यात्मिक का अर्थ है वह सभी चीज़ें जो धार्मिक हैं। मैंने कहा इसको छोड़िए, आप एक साइंटिस्ट हैं, मुझे क्लियर डेफिनेशन दीजिए। वह बोले आध्यात्मिक का मतलब है वो चीज़ें जो आत्मा से संबंध रखती हैं। मैंने कहा आप जो कह रहे हैं क्या उसे ठीक से समझते भी हैं? उन्होंने कहा उतना नहीं, क्या आप समझाएंगे? मैंने कहा इसे इस तरह समझते हैं, एक आध्यात्मिक व्यक्ति वह इंसान है जो डिस्कवरीज करने की इच्छा रखता है और सर्च की भी, और जब वह अपने सर्च का ऑब्जेक्ट खोज लेता है वह इसके पार देखने की कोशिश करता है और लगातार और आगे खोजता रहता है। और आत्मा क्या है? उन्होंने पूछा। आत्मा वो है जो आप वाकई में हैं। मैं? हाँ आप जो बोल रहे हैं वह नहीं, वह जो सोचता है। अच्छा, मैंने कहा जानने की कोशिश करिए कि आप क्या हैं और आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति कहलाएंगे जो एक मुंह की बजाय एक थिंकर की तरह कार्य करता है। उन्होंने मेरे ऊपर एक दृष्टि डाली, जाकर कुछ वाइन पी और वापस आकर बोले कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हमें इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए।
मैंने पूछा क्यों? क्योंकि इससे मुझे उन पर विश्वास होने लगता है। मंडे अक्टूबर 20 एक यंग लड़की जो कल के विवाह समारोह में उपस्थित थी, उसने अपने बाएं हाथ की कलाई की नसों को काटकर स्वयं को जान से मारने की कोशिश की। लेकिन जब उसने खून के बहाव को देखा वह डर गई और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। उसने अपने माता पिता को बुलाया और उनसे कहा कि वह मुझसे मिलना चाहती है, इसलिए मैं हॉस्पिटल गया। वह अपने बिस्तर पर नाराज़गी के भाव में थी। मैंने कहा, मैं तो सोच रहा था कि तुम जा चुकी हो। उसने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, कहाँ? दूसरी दुनिया में। तुमने अच्छा नहीं किया। मैं मरना नहीं चाहती, वह बोली। फिर तुमने इस तरह का ड्रामा क्यों किया? असल में उस विवाह को देखकर मुझ में जलन की भावना आ गई थी और मैं सोच रही थी कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। मैंने 3 लड़कों को धोखा दिया है, उनका पैसा ले लिया, अपने फ़ायदे के लिए उनको यूज किया और मैंने अपना जीवन जटिल बना लिया और अपने माता पिता के दुख का कारण बनी। इसलिए एक क्षण के लिए मैं और जीना नहीं चाहती थी। ठीक है, हम इनसे भागकर अपने कर्मों को नहीं चुका सकते, लेकिन अच्छे कर्म करने की कोशिश कर हम उन चीज़ों को रिवर्स कर सकते हैं जो हमें इन जटिल परिस्थितियों में ले जाते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम इसी घटना को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।